प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आज श्री मैथिली शरण गुप्त की 4 लाइनों से अपना संबोधन प्रारंभ करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर आज़ादी की 18वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सभी को इस पावन अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस दिन हम न केवल औपनिवेशिक शासन के अंत का स्मरण करते हैं, बल्कि स्वतंत्रता, एकता और प्रगति की भावना का भी जश्न मनाते हैं, जो हमारे महान राष्ट्र को परिभाषित करती हैं। 1947 में भारत की यात्रा आज तक उल्लेखनीय परिवर्तन और विकास की रही है। हम वैश्विक मंच पर अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और तेज़ी से प्रभावशाली बनकर उभरे हैं। हमारी विविधता वास्तव में हमारी बड़ी ताकत है, जो हमें संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के एक ताने बाने में बांधती हैं और हमारी सामूहिक पहचान को समृद्ध करती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता केवल अतीत का उपहार नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी भी है। हमें एक ऐसे राष्ट्र के लिए प्रयास करना जारी रखना है जो हर नागरिक को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए तथा हमारा गौरवशाली देश विश्व में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके। जब हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो हम आगे की राह पर भी विचार करते हैं। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, आर्थिक रूप से जीवंत और तकनीकी रूप से उन्नत भी हो। इस दृष्टि को साकार करना और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और यहाँ हर नागरिक को समान अवसर दिलाना है। दोस्तों, आज जब मैं आपके सामने कर्तव्य और आशावाद की भावना के साथ खड़ा हूँ, तो हमारे आगे की यात्रा समवेशता, स्थिरता और नवाचार के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। हमें अपने युवाओं की क्षमता का उपयोग करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि विकास का फल हमारे देश के हर कोने तक पहुँचे। विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों से अधिक गतिशील और लचीली अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जिससे रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ावा और घरेलू और वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित हो रहा है। और आज वैश्विक मंच पर भारत की आवाज़ शांति, लोकतंत्र और सतत विकास के चैंपियन के रूप में गूंजती है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो लोकतंत्र, विकास और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित हो। JNK को आज अपनी सांस्कृतिक विरासत बनाए रखते हुए अत्यंत गौरवशाली, प्रगतिशील एवं आर्थिक रूप से सशक्त क्षेत्र बनाना है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में तेज़ी से प्रगति देखी जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, पर्यटन हो, सभी क्षेत्रों में को उचित महत्व दिया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू और कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक विस्तार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, एम्स, DNB जैसे कार्यक्रमों के साथ लगभग 45,000 अधिक सीटें जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में उसको TB मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी जम्मू और कठुआ को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है TB की घटनाओं में 20% कमी लाने के कारण। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 2001 की गणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाना है। इसके अलावा 2093 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से
1617 किलोमीटर सड़क की लंबाई के अपग्रेडेशन के लिए भी PMGSY 3 में मंजूरी मिली है। मार्च 2024 तक 12,565 करोड़ रुपए की लागत से 2,129 बस्तियों को जोड़ा जा चुका है और सितंबर 2024 तक शेष 11 बस्तियों को भी जोड़ा जाएगा। PWD के माध्यम से 1785 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 338 पुल निर्माणाधीन हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान 1040 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 346 पुल पूरे किए गए हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर में लगभग 1300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से JJM के तहत 3,256 जल आपूर्ति योजनाएं क्रियान्वयन में हैं। अब तक 18.59 लाख में से 15.08 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल से जल कनेक्शन प्रदान कर जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत 80.64% का कवरेज को पार कर लिया है और शेष 3.61 लाख घरों को भी शीघ्र पूरा वर्ष कर लिया जाएगा। प्यारे नागरिकों, केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी में पावर सेक्टर के विकास के लिए विभिन्न पहल और नीतिगत उपाय किए हैं। इसमें सावलकोट 1856 मेगावाट, कीथई 2 930 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, NGHEP 93 मेगावाट और लोअर कलनई 48 मेगावाट जैसी रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी जकीडा ने यूटी के सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से संचालन शुरू किया है। आज तक 35 मेगावाट की संचयी क्षमता रखने वाली 3,825 इमारतों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा चुका है। ये योजना दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। मित्रों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो GDP के 18% से अधिक का योगदान करते हैं और हमारी 70% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी है। मित्रों, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा जम्मू कश्मीर कृषि क्षेत्र के संचालन के तरीके को बदलने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP हमारी प्रमुख पहल है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा 5 वर्षों के लिए 5,013 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित HADP एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसे मार्च 2024 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। HADP में रेशम उत्पादन, फूलों की खेती, प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, स्मार्ट IoT खेती जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करने वाली 29 परियोजनाएं शामिल हैं। HADP और JKCIP द्वारा 6,813 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5-7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये योजनाएं 13 लाख किसान परिवारों के लिए सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करेंगी। साथ ही 2.87 लाख नौकरियां और 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का कौशल विकास करेंगी। ये योजनाएं क्षेत्र की विकास दर को 4 गुना बढ़ाकर 11 से 12% तक पहुंचाएंगी और कृषि GDP को बढ़ाकर 65,700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक ले जाएंगी। प्रिय नागरिकों, पर्यटन उद्योग पिछले 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। ये उद्योग जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 2023 में 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इसके अलावा 2023 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 55,000 थी, जो पिछले आंकड़ों से 300% अधिक थी। चालू वर्ष में भी जून 2024 तक 1 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है।
और उल्लेखनीय प्रदेश इसे फिल्मों और अन्य मीडियों की शूटिंग के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2024 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नीति का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं के लिए JNK में आकर फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाना है। अभी तक 350 से अधिक फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति दी गई है। शिवखोड़ी, उत्तर बहनी, पुरमंडल, माता सुकराला देवी सर्किट के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर दिया गया है। प्यारे नागरिकों, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 29 पॉलिटेक्निक और 53 ITI कॉलेजों में व्यापक सुधार किया जा रहा है, जिससे यहाँ के युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयंकार का रोजगार चला सकें तथा नौकरियां का भी लाभ उठा सकें। स्कूली शिक्षा सुविधाओं में गुणात्मक विस्तार हुआ है और शैक्षिक अवसरों में समानता आई है। पारंपरिक चौक और ब्लैक बोर्ड से डिजिटल क्लासरूम्स, वर्चुअल रियलिटी लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, एस्ट्रोफिजिक्स लैब्स, इनोवेशन लैब्स स्थापित की गई हैं। लैब्स के कार्यान्वयन में भी JNK देश में अग्रणी है। 396 उच्च कोटि के PM श्री स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। 2023-24 में आओ स्कूल चलो अभियान के तहत 1.35 लाख छात्रों को एनरोल किया गया है। 2000 किंडरगार्टन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 24-25 में 3500 और स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 41 गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों में अपनी तरह की पहली 10 वर्चुअल रियलिटी लैब्स स्थापित की गई हैं। 2024-25 में 30 और ऐसी लैब स्थापित की जाएंगी। NEP के लक्ष्यों के अनुरूप स्मार्ट ERP ई-गवर्नेंस सूट द्वारा सुगम बनाए गए कॉमन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। क्षेत्र के सभी सरकारी कॉलेजों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा 3 स्तरीय फीडबैक तंत्र की शुरुआत NEP 2020 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। IIM जम्मू 500 करोड़ रुपए की लागत से, IIT जम्मू 1182 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। एम्स जम्मू में भी OPD सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। साथियों, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स विभाग ने UT के सभी 20 जिलों में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए समग्र शिक्षा के तहत 100 स्कूलों के लिए चेंजिंग रूम्स, बैडमिंटन कोर्ट आदि अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। 100 खेल मैदानों के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए 18,725 स्कूल्स को खेल उपकरण प्रदान के लिए 18 करोड़ रुपए का प्राविधान है। प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़ अभियान भारत सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना का प्रतीक है जिसके तहत भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। एक प्रेरणादायक कदम के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को इस प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। विकसित भारत एट 2047 के लिए युवाओं के विचार शीर्षक वाला ये अभियान एक युवा केंद्रित आंदोलन है जो युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए अपनी नए विचारों और विजनों का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जम्मू कश्मीर के राकेश और सरिता ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वुशी आदि की भारतीय टीमों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के अलावा 2024-25 में JNK 25 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करेगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर में उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। UT को 1,26,582 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ 6,934 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 4.74 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान
3,379 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% की उल्लेखनीय वृद्धि है। 18,185 करोड़ रुपए के निवेश और 46,857 लोगों को रोजगार देने वाली 879 इकाइयों ने ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इन 879 इकाइयों में से 9,538 करोड़ रुपए के निवेश वाली 324 इकाइयाँ इसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन में आ जाएंगी। यूटी में 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए जा रहे हैं। 2023-24 के दौरान 3 शिल्पों को जीआई टैग किया गया है: बसौली पेंटिंग, बसौली पश्मीना और रजौरी चिकरी लकड़ी, जिससे अब कुल जीआई टैग के लिए 10 शिल्प हो गए हैं। इसके अलावा 12 और शिल्प जीआई पंजीकरण और प्रक्रिया में हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहर हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों को प्रमाणित किया जा सके। जम्मू कश्मीर में DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या 2020 में 237 थी, जो कि 2024 में बढ़कर 825 हो गई है, जिसमें 296 उल्लेखनीय रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी 2021-30 को संशोधित किया गया है और नए प्रोत्साहनों और निवेशक अनुकूल प्राविधानों के साथ अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत स्थापित परियोजनाओं के संबंध में जम्मू कश्मीर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर है। प्रिय नागरिकों, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1,38,429 लाभार्थी और इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 7,35,092 लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। स्वीकृत प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में है। यूटी ने सभी पेंशन योजनाओं में 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। मित्रों, 28,178 आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरी तरीके से पोषण ट्रैकर पर ला दिया गया है और 8,30,966 आधार प्रमाणित लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को जियो टैग किया गया है और उन्हें बिजली, सुरक्षित पेयजल और शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनमें 9,500 से अधिक महिलाओं को परामर्श, पुलिस सहायता और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जम्मू में इस मिशन के तहत तवी रिवर फ्रंट और सभी प्रमुख सड़क जंक्शनों का विकास किया जा रहा है, ताकि जम्मू को विश्व स्तरीय शहर बनाया जा सके। 5,097 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 231 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हरित स्थलों का विकास, LED स्ट्रीट लाइट्स, स्वास्थ्य केंद्र, ऑडिटोरियम, बिजली सब स्टेशन, गर्ल हॉस्टल, वॉकवे, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थल, स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 2,128 करोड़ की योजनाएं क्रियान्वयन में हैं। ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 200 ई-बसेस शुरू की गई हैं और रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल टिकट समाधान जैसी सुविधाओं के साथ नामित अंतर शहर मार्गों का परिचालन कर रही हैं। PM ई-बस सेवा के तहत 200 और ई-बसेस की मंजूरी प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास और परिवर्तन देख रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वर्तमान LG के नेतृत्व वाली प्रशासन के मूल में रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3.36 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 2.15 लाख 64% घर आज पूरे हो चुके हैं। पहली बार 477 भूमिहीन परिवारों को 5 मरला भूमि आवंटित की गई है। योजना के पंजीकृत लाभार्थियों को
डीबीटी के माध्यम से 3,797 करोड़ रुपए की आवास सहायता हस्तांतरित की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में 67,780 घर पूरे किए गए हैं। मित्रों, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने नागरिकों तक पहुंचने तथा संस्थानों और संगठनों के कामकाज में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल ई-उन्नत के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में प्रदान करके जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति प्रदान की है। 60 ऑनलाइन सर्विसेज से शुरू होकर आज तक 1140 सेवाओं को ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया गया है। ई ऑफिस के उपयोग से यूटी जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 480 कार्यालय हैं, जिसमें 23,000 से अधिक उपयोगकर्ता हैं और फाइलों की निपटान दर 97% है। प्यारे देशवासियों, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी सेना, सशस्त्र पुलिस बल, हमारी एजेंसीज हमारे देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाव के लिए अथक प्रयास करते हैं। आइए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उन्हें अपना अटूट समर्थन दें। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और हर भारतीयों की सुरक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं। हमारे सशस्त्र पुलिस बल, कानून प्रवर्तन एजेंसीज और हमारी संप्रभुता की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने में अद्वितीय साहस और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं। मैं मयंक जी के कुछ शब्दों से उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अपने प्राणों को आहुति देने वाले वीरों को हम शत शत नमन करते हैं और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम उन सब अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दें, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम आज़ादी से जी सकें। उनका साहस और बलिदान हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। मित्रों, आइए हम एक नए भारत के निर्माण की अपनी प्रतिज्ञता की पुष्टि करें। एक ऐसा भारत जो समृद्ध, समावेशी और निरंतर प्रगतिशील हो। आइए हम सब मिलकर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि हमारे प्यारे देश का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आइए हम अपने संविधान के मूल्यों और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें। आइए हम सब एक राष्ट्र के रूप में एक झंडे के नीचे एक नियत के साथ आगे बढ़ें। मैं जाफ़र मलिक आबादी की कुछ लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। साथियों, आपको एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं आज अपना व्याख्यान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की निम्नलिखित पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूँ। भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। जय हिंद, जय भारत।